नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करने जा रहे हैं या करते आ रहे हैं और जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार किए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वे पहले जो मैं बताने वाला हूँ उन बातों को समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही तैयारी करें, नहीं तो आपका तैयारी बेकार हो जाएगा। आज मैं यहाँ सब कुछ बताऊँगा A to Z, कोई भी आपका मन में जो संदेह है नहीं छूटेगा। आपको शुरू से लास्ट तक बताऊंगा कि कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और आप तैयारी कर रहे हैं तो सही दिशा में कर रहे हैं कि गलत दिशा में, सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन हम आप आज आपको पूरा क्लियर बता दूंगा। इसको जाने बगैर आप तैयारी में बेवजह मत लग जाइए, तो आपका परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो A to Z झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो पे बने रहिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एग्ज़ाम नेम है यहाँ पर, यह है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, यानी इसी को हम लोग उत्पाद सिपाही बोलेंगे। और इसको लेने वाला कौन है, इसको ऑर्गेनाइज्ड करेगा JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं यहाँ टोटल पोस्ट की, तो यहाँ 583 पद है। ठीक है, 583 पद है। सारा ST SC जनरल मिला के, महिला मिला के सारा पद 583 है। अब इस फॉर्म को कौन व्यक्ति भर सकता है, यानी कि क्वालिफिकेशन कितना मांगा है, तो यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। झारखंड से 10 पास होना चाहिए, बाहर के लोग नहीं। झारखंड के कोई भी स्कूल से, मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आगे उम्र भी देख लेंगे, आगे चलिए और भी डिटेल से देखते हैं। देखिए अब इसको आवेदन आप कैसे कीजिएगा, तो ये आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब कब से भरना शुरू होगा, तो ये आपका भराएगा 1 जून 2023 से, और लास्ट डेट कब है, यानी कि 30 जून को है। यहाँ पर दिया हुआ है 30 जून को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, आगे और देखते हैं। हाँ, फिजिकल टेस्ट आपको कब तक ले लेगा, यानी कि दौड़ कब करवाएगा, तो फिजिकल टेस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है जुलाई से सितंबर के बीच में ले लेगा। ठीक है, अभी जून आने वाला है तो जुलाई और सितंबर में दौड़ हो जाएगा। और लिखित एग्जाम आपको हो जाएगा नवंबर के पहला सप्ताह में, और रिजल्ट देने की संभावना है लास्ट दिसंबर तक ये रिजल्ट भी जारी कर देगा। ठीक है, अब देखेंगे कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि परीक्षा कैसा होगा, मतलब पहले दौड़ होगा कि पहले लिखित होगा, ये सारा जानकारी एक बार फिर से बताते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि सबसे पहले आपका इस बार दौड़ होने वाला है। जैसे पिछले बार का पुलिस में जो आपका हुआ था कि पहले लिखित हुआ था, जो पास हुए लोग को दौड़ाया था, लेकिन इस बार पहले दौड़ना होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। फिर तीसरा है चिकित्सीय जांच, उसके बाद मेडिकल होगा, उसमें भी आप सेलेक्ट होते हैं तो आप बन जाते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही। और भी आगे देखिए, आपको बता रहे हैं कि लिखित परीक्षा में कौन कौन विषय से आएगा और कितना कितना लिखना होगा और एक सब्जेक्ट में कितना टाइम देगा, ये सारा चीज़ आज हम आपको डिटेल में बता ही देते हैं। देखिए लिखित परीक्षा में कहता है कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, यानी 3 पेपर का परीक्षा होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि एक पेपर आपको लिखने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब तीनों पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, और इसमें जो विकल्प वाला रहेगा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत, अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 1 अंक कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा। इसलिए जिसको जानते हैं आप उसी को बनाइएगा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध टिक मारते चले गए, वैसा में नेगेटिव अंक रहेगा। नेगेटिव अंक है तो आपका सही बना वाला नंबर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लिखित परीक्षा। अब देखिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान। सबसे पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान। इसमें आपको देखिए 80% है हिंदी से और अंग्रेजी से 40%, यानी कि पहला पेपर आपका टोटल 120 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, ये पहला पेपर का बात कर रहे हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा, इसलिए हिंदी व्याकरण आपका मस्त होना चाहिए, हिंदी व्याकरण। उसके बाद अंग्रेजी भी, अंग्रेजी नहीं भी जानी है तो चल जाएगा, अंग्रेजी के 40 है, आगे पीछे मेंटेन हो जाएगा।
ठीक है। अब सेकेंड पेपर है क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, यानी कि आपको एक क्षेत्रीय भाषा आना ही चाहिए और क्षेत्रीय भाषा का पेपर होगा सेकेंड पेपर। अब इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, खुराव, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, ये सब में से में परगनिया, उड़िया, इनमें से में कोई एक भाषा जो आप को जानते हैं जिसमें आपका अच्छा पकड़ है, उसी को आप एग्जाम में रखिएगा। किसी का कहा सुना अनुसार से नहीं, जिस भाषा में आपका अच्छा पकड़ है वही लेके चलिएगा। सिलेबस चाहे लंबा हो या छोटा हो, जिसमें आपका अच्छा पकड़ है वही लेके चलना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, यही भाषा में से मैं आपको एक लेना है। अब इसमें कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और सभी वैकल्पिक रहेगा। ठीक है, विकल्प होना, ये भाषा ही आपको पास कराएगा, इसीलिए भाषा में विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, ये आसान भी है, इसीलिए आप सबसे पहले जो भाषा समझते हैं वही लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा पत्र देखते हैं। तीसरा पत्र होगा आपका, इसमें सब कुछ शामिल है। देखिए, सामान्य अध्ययन यानी जीके से 40% रहेगा और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 50% रहेगा और सामान्य विज्ञान से 20% और सामान्य गणित से 10%। यानी कि गणित नहीं जानता है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गणित में 10 गो है, यानी बहुत बढ़िया है यार। इस बार नहीं निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि टोटल इसमें कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 40, 50, 90, 10, 100, 120, इसमें भी 120 रहेगा। झारखंड को विशेष पढ़ना है आपको, 50% वही दिलाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अब आगे हम लोग देखते हैं भाषा ज्ञान, ये तो देख ले तीसरा पेपर, और भी इसका डिटेल जो बाकी है उसको देख लेते हैं। अब भाषा ज्ञान में क्या क्या आएगा, सिलेबस देख लेते हैं। जैसे हम पहले बोले ना, भाषा ज्ञान शुरू पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी देगा 80 को क्वेश्चन और इंग्लिश देगा 40। उसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी में देखिए अनुच्छेद आधारित 20 को क्वेश्चन देगा, 20 को, और व्याकरण से 60 हो देगा, यानी कि व्याकरण आपको जानना जरूरी है। तो 80 को हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजी में क्या देगा, अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ लिखना होगा, देख देख के उसी से आंसर लिखना होगा, वो होगा आपका 20 क्वेश्चन, और व्याकरण से 20, 40 को हो गया। इस तरह से पहला पेपर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आप जो भी विषय लीजिएगा, गुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी हो, इसमें देख लीजिए सिलेबस क्या है। आप सिलेबस को गौर से देखिएगा, आप जो विषय लेने वाले हैं। आप सिलेबस के आधार से नहीं पढ़िएगा तो फिर बेकार का मेहनत हो जाएगा। ठीक है, ताकत वही क्षेत्र में लगाना है जो दिशा सही है। तो अगर कुरमाली आप लेते हैं तो कुरमाली में व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, ये सब पढ़ना है। और दूसरा है शिष्ट साहित्य पढ़ना है, कुरमाली साहित्य के सभी पठांश, कहानी, गीत, कविता, ये पढ़ना है। और लोक साहित्य में कुरमाली लोक कथा, लोकगीत, करम, ब्याह गीत, डमकच, वंदना, सोहराय, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, कुरमाली साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, कुरमाली साहित्य का समान परिचय, ये पढ़ना है आपको। अब हो सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, ठीक है, हो, तो हो में भी व्याकरण तो पढ़ना है, लगभग सब क्षेत्रीय भाषा में व्याकरण जरूरी है। तो हो में देखिए संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, विशेषण, काल विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली शब्द। और साहित्य में पढ़ना है मगे मुनुर जगर, मादेड़ साड़े, लको बोदरा, बले बुरुगरई, कहानी, ऋतु, कोंडाय, लाड़, ओयन, चिलकाते, बोड़ोंग लेना। और पद संग्रह पढ़ना है गुलाब बड़ा दिसुम, अबू भारत दिसुम, अम्बुल जोनम दिसुम सिंगी, ये पढ़ना है आपका हो में। अब खोरठा है, खोरठा में झारखंड में विशेष खोरठा भी बहुत प्रचलित भाषा है। देखिए खोरठा में क्या क्या पढ़ना है, गद्य भाग, कहानी इसमें पढ़ना है, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास सब पढ़ना है। अब देखिए खोरठा गद्य, पद संग्रह, प्रकाश खोरठा, साहित्य, संस्कृति परिषद बोकारो, ये भी देखना है। डूडाइर, जिरहुल फूल, ये देखना है। अब व्याकरण में सबे देखना है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत सब। और आप देख सकते हैं इसमें खोरठा सहित सदानिक व्याकरण जो कि ए.के. झा द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है खोरठा व्याकरण जो लेखक वासुदेव महतो द्वारा लिखा गया है। तीसरा है निबंध, निबंध है
समसामयिक विषय पर, सहायक ग्रंथ खोरठा निबंध से, और संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदार, और खोरठा निबंध लेखक डॉक्टर बी एन ओहदार का आप देख सकते हैं। खड़िया भी देख लीजिए, खड़िया में है व्याकरण, देखना ही देखना है, आप देख लीजिए आराम से, इतना पढ़ने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। खोरठा के देखिए, हम टाइम देते हैं, आप पढ़ लीजिए, ये सारा व्याकरण पढ़ना है। फिर खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पठांश, कहानी, गीत, कविता, ये सब कुछ पढ़ना है। अब लोक साहित्य भी पढ़ना है। अब लोक साहित्य में खोरठा में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, गीत, परब, तिहार, बिहा, मुरन, कासाडी, सब पढ़ना है। और निबंध में शहीद तेलंगा, खड़िया, खड़िया महासभा, ये सब देखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर पंच परगनियाम बोले, देखिए पंच परगनिया में भी व्याकरण में सबे पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण में लिंग, वचन सब पढ़ना है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में जरूरी है। उसका साहित्य भी पढ़ना है, देखिए। अब उसके बाद करम गीत, सरई गीत, बिहा गीत, सब देखना है। अब संथाली में भी देखिए, व्याकरण में सब पढ़ना है, संथाली साहित्य भी पढ़ना है, लोकगीत भी पढ़ना है, ठीक है। अब नागपुरी, नागपुरी चूँकि मेरा भी विषय है, चूँकि हम भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो नागपुरी में देखिए, नागपुरी से क्या क्या पढ़ना है। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, धातु, क्रिया, अव्यय, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास के अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि, सब देखना है। और इसमें मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी भी देखना है। नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे, सब देखना है। अब मुंडारी वाला लोग भी देख लीजिए भाई, इसको भी व्याकरण क्या पढ़ना है, शिष्ट साहित्य पढ़ना है, लोक साहित्य पढ़ना है। कुड़ु खुराव, बहुत से मेरे मित्र लोग हैं जिन्होंने कुड़ु खुराव रखा है, उसको भी एक बार आराम से देख लेते हैं। इसमें व्याकरण में आपको सब पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, सब देखना है। और शिष्ट साहित्य भी पढ़ना है, लोक साहित्य भी पढ़ना है, ठीक है। उड़िया वाला देख लीजिएगा, उड़िया में भी सब पढ़ना है। और उड़िया में व्याकरण नहीं है, ठीक है, उड़िया वालों को ठीक है, व्याकरण नहीं है, सीधे गद्य विभाग से पढ़ना है, और आम साहित्य से पढ़ना है, और पद विभाग से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उड़िया साहित्य से भी पढ़ना है, कविता से भी पढ़ना है, उपन्यास से भी पढ़ना है, ठीक है, नाटक भी पढ़ना है। अच्छा, व्याकरण भी है यार, उर्दू वाला लोग का भी है, देख लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है। जो प्रमुख प्रमुख है उसको हम बता दिए हैं, और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। अब जब हम लोग जो तीसरा पेपर है सामान्य पत्र, यानी कि जनरल नॉलेज, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ना है झारखंड के संबंधित। देख लीजिएगा क्या क्या लिखता है, कि वर्तमान घटनाओं को भी पढ़ना है, वर्तमान घटनाओं को पढ़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ना है, झारखंड राज्य संबंध पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी पढ़ना है, सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, सामान्य गणित भी पढ़ना है, यानी सब कुछ पढ़ना है। तो ये था पूरा डिटेल में। आप एक बार देख लीजिए आप कौन सा क्षेत्रीय भाषा ले रहे हैं, उसको आप यहाँ आराम से देख सकते हैं मेरा वीडियो में। ये सब कुछ आखिर लगभग पढ़ना है। ये नौकरी भी तो बहुत बड़ा है भाई, तो आराम से पढ़िए, ठीक है। यही था आप लोगों को बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और जैसे आपको पता है कि 2018 में जो एसटी का 30 साल हो रहा है, वो भी भर सकता है, 5 साल का छूट दिया गया है, सबको अपना देख लीजिएगा। ऐसे तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कौन कौन भर सकता है, यानी एसटी लोग 35 साल में भी भर सकता है। कहे कि 18 में जिसका 30 हुआ है, तभी 2023 में 35 साल होना चाहिए, 35 साल है, वो लोग भी भर सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत दिन बाद आया है, बढ़िया से तैयारी कीजिए और लग जाइए। आज के लिए बस इतना सही, थैंक यू, धन्यवाद। और चूँकि हम भी ये एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ भी नया इससे संबंधित आता है तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ का सूचना देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।